हम बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की बार बार मीटिंगें हो रही हैं। आज टिकरी बॉर्डर पे 17 संगठनों की फिर मीटिंग हुई, जिसमें जसबीर गसोला, प्रदीप धनखड़ और सिरसा से लेके और दादरी तक के सभी संगठन शामिल हुए। तो आज इसके नाम को लेके बड़े भरम है। गुरनाम सिंह ने कहा है कि जो सिंघ बॉर्डर पे मीटिंग हुई है वो हरियाणा एसकेएम है ही नहीं। तो हरियाणा एसकेएम जिन्होंने शुरुआत में जिसका गठन किया, जिनके लिए निष्कासन की तलवारों के निशान उनके शरीर पे हैं, आज उनसे पूछ लेते हैं कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व वास्तविक संगठन कौन है। तो हमारे बीच में जगबीर भाई, कैसे हो आप? बस ठीक ठाक डॉक्टर साहब। हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जगबीर जी, एक बार बार ये बात उठती है कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा, जब इसका गठन हुआ पहले मीटिंग पेट्रोल पंप पे हुई, जी जी, फिर किसान भवन में होती थी, बस अड्डे में होती थी। आज क्या नौबत है कि क्या हरियाणा के आपके नाम का यूज किया जा रहा है? ये क्या इसके पीछे मंशा है? देखिए, जब हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पहचान बना चुका है और जिन साथियों ने आंदोलन के अंदर शुरुआत में आंदोलन को मजबूत करने, आंदोलन को उठाने वाले, लोगों को जगाने वाले उन साथियों का हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा उनके द्वारा गठन किया गया और उन्होंने उस नेतृत्व को उभार करके मोर्चे के अंदर मजबूती के साथ जो शुरुआत में 26 जनवरी जैसे फैसले लिए थे वो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति के आधार पर लिए गए थे। जबकि उस समय जो आजकल हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे का नाम लेकर के जो बैठकें कर रहे हैं वो हमारे सदस्य भी नहीं थे। वो एक हरियापट्टा कंपनी है और वो यूपी से किसी के द्वारा उनकी एंट्री करवाई गई। विपक्षी पार्टियों के हरियापट्टा कंपनी जो इस आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रही है, उन्होंने आजकल किसी अन्य बगैर संगठन के लोगों को और संख्या बढ़ा करके अपनी वो उस आधार पे उसको एक नेगेटिव फैला रहे हैं। अलग उनकी एक भी आंदोलन की रणनीति ये बताई जाए कि उन्होंने एक भी रणनीति के तहत इस आंदोलन को मजबूत किया हो। आपने जब गठन किया था हरियाणा एसकेएम का, जी, तो 17 संगठनों ने क्या दूर की कोड़े उस टाइम सोची थी, क्या आवश्यकता महसूस की थी जो आज इसके नाम यूज किए? आप कुछ लक्ष्य रख के तो क्या होगा आपने? देखिए, हमने हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे का गठन यही सोच के किया था कि हरियाणा के सभी संगठनों को इकट्ठा करके कैडर बना के उसके आधार पे जैसे पंजाब की अलग 32 जत्थेबंदियों की जो मीटिंग होती थी उसी आधार पे हम हरियाणा के 17 की बजाय वो बढ़ गए थे संगठन, करीब 30-35 के करीब हमारे साथी बने। और उन्होंने हमेशा जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की जो भी मीटिंग हुई उसमें पहले हरियाणा के 3-4 पहलू लेकर के हम अपने मुद्दे रखते थे और उन्हीं मुद्दों के आधार पर रणनीति आगे कामयाब भी हुई और वो आगे भी बढ़ी, आंदोलन मजबूत भी हुआ। तो हरियाणा के जो मसले थे जी, उनको शामिल किया जाए, वो दरकिनार ना हो, हरियाणा पे मुकदमे दर्ज हो या हरियाणा की कुछ हरियाणा की प्रॉब्लम थी अपनी, उनको भी एसके में रिप्रेजेंट करने की मंशा, इस पे कितने सवाल जो आज कहते हैं कि हम हरियाणा एसकेएम से हैं, उनने कितने निष्कासन झेले, कितनी बार उन्होंने सवाल रखे हरियाणा की तरफ से? देखिए, एमएसपी की मांग को हमने जब अगस्त के अंदर रखा था, जुलाई अगस्त में हमारी पहली वीडियो टिकरी बॉर्डर से जारी की गई थी कि एमएसपी को पहले दर्जे पर रखा जाए और 3 कानून के अंदर संशोधन किया जाए। लेकिन उसके कारण मोर्चे के अंदर जो है हरियापट्टा कंपनी है और कुछ यूपी के संगठन थे, क्या नैतिक कारण की है ये? देखो, उन्होंने डरते हुए इन चीज़ों का, या जो आड़तियों के समर्थक थे, आड़तियों को नुकसान था। सबसे पहले 3 कानूनों का विरोध करने वाला हरियाणा प्रदेश का, पंजाब प्रदेश का आड़ती आ गया था। किसान तो उसके बाद निकले हैं और किसानों को इससे कुछ न कुछ ऐसा था कि जैसे मान लो व्यापार, मुक्त व्यापार मिलता, कुछ चीज़ें थी। इसके अंदर अगर संशोधन होता और एमएसपी लागत पर लाभप्रद मूल्य के साथ दे करके अगर संशोधन हो जाता तो ये और भी बेहतर होता। मतलब डेढ़ मांग थी, सारी डेढ़ मांग थी, लेकिन सरकार ने जानबूझ के आड़तियों को जिताया, किसान के पीठ के ऊपर तलवार मारी है, आड़तियों की सुनवाई की है। इस आंदोलन की पूरी बागडोर अब तक आड़तियों के हाथ में रही। आधी मांग को बढ़ा करके एक दिखा दिया, बस बड़ी मांग को, यानी कि मेन मुद्दे को दबाने के लिए आड़तियों ने और सरकार ने खेल खेला है ताकि किसान की एमएसपी लागत पर लाभप्रद मूल्य जो स्वामीनाथन के साथ एमएसपी मिलनी थी उस मांग को दबाया जाए। अब भी एक ढकोसला बनाया जा रहा है कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाए। एमएसपी कमेटी ये सिर्फ दिखावा है। सिंगल एमएसपी से किसान को बिल्कुल लाभ नहीं होगा जब तक उसकी लागत पर लाभप्रद मूल्य के साथ एमएसपी नहीं दी जाती। एमएसपी का तो मतलब सीधा है फसल हमारी भा सरकारी, उससे हमें क्या मिलेगा? जब सरकार उसकी कीमत तय करेगी, सरकार खरीद की गारंटी नहीं देगी और सरकार को यही पता नहीं, सरकार तो 20 रुपए बढ़ाती है, 500 रुपए खाद के अंदर बढ़ा दिए,
तो किसान को मिला कहाँ? लागत पर लाभ प्रति मूल्य मिलेगा, तब पता चलेगा कि हमारी फसल का असली रेट क्या है, हमें मिलना क्या चाहिए। जगबीर भाई, आप एसकेएम की मीटिंगों में हाजिर रहते हैं जी। रोहतक पंचायत में भी आप हाजिर थे जी। आपने कहा था एक झंडा एक डंडा कर लो भाई जी। एक बड़ी लड़ाई के लिए दिल्ली की कॉल कर लो। आपने उस टाइम पे देखा होगा कि एसकेएम में प्रतिनिधित्व की बात उठी थी कि महिला किसान नेता अंदर जाएं, किसान प्रतिनिधि जाएं, खाप का भी प्रतिनिधित्व और 2.5 करोड़ की आबादी हरियाणा की जी। है। जी। तो 2.5 बंदे वहाँ पे अंदर हैं, तो वहाँ अंदर की क्या संरचना, हरियाणा का प्रतिनिधित्व के कितने लोग मौजूद हैं? हरियाणा की तो वैसे न तो गुरनाम चढ़ूनी हरियाणा से, वो पंजाब से है। यहाँ तो आपके नाना की दहलीज पे है और डोमिसाइल हरियाणा, सिर्फ डोमिसाइल है, रिहायशी यहाँ दिखा रखे है, लेकिन है नहीं, उसका खून तो पंजाब का है आज भी। उस बात से भी हमें कोई आपत्ति नहीं, वो कहीं का हो चाहे पाकिस्तान का हो, लेकिन उसने किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी। 3 कानून से बाहर अगर उसने एमएसपी से आज तक 1 साल से ज्यादा हो लिया आज, लेकिन उसने अपने मुख से एमएसपी की मांग को मुख से नहीं निकाला। रोहतक में जो जनादेश था उनको कि दिल्ली पे फैसला लेके आना, वो भी यात्रा उसने कैंसिल कर दी। देखिए उसको भी क्या किया कि जैसे वो ताली बजाने का काम करता है, वो न तो संगठनों को साथ लेकर चलने की उसके अंदर कैपेसिटी, न उसके ये जो एक अंधभक्ति फैली हुई है हरियाणा के अंदर की गुरनाम चढ़ूनी जो 17 संगठनों को निगल करके अकेला नेतृत्व लेगा। 17 संगठनों की गिरफ्तारियां करवा दी, 22 तारीख को अकेला भूमिगत हो गया। उसको पता था कि सरकार गिरफ्तार करेगी, लेकिन वो समझदारी बरत के अकेला नेतृत्व दिखाने के लिए 17 संगठनों को गिरफ्तार करवा दिया। 28 तारीख को यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग के अंदर हरियाणा की तरफ से सिंगल पर्सन दिखाया कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास संगठन और कोई संगठन नहीं, जबकि पीपली रैली के दौरान 17 संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उस भूमिका के दौरान ही ये पीपली रैली हुई। अकेला गुरनाम सिंह चढ़ूनी कभी भी रैली नहीं कर सकता था। तो दूसरा अपना वहाँ पे योगेंद्र यादव हैं, कोहाड़ हैं जी, सोनीपत से कोहाड़ हैं, देखिए वो हरियाणा का प्रतिनिधित्व नहीं के नहीं, हरियाणा के कहाँ है योगेंद्र यादव? तो पता नहीं कौन से उसके पास कौन सा संगठन है, राजनीतिक पार्टी है स्वराज इंडिया पार्टी का एक राजनीति आदमी उसको बैठा रखा है, जो सिर्फ क्या है, जो संयुक्त मोर्चे पे भी हमारा एक सवाल है कि जो अपने आप को बड़े सीनियर नेता समझते हैं, उनके पास प्रेस नोट बनाने के लिए योगेंद्र यादव को रखा गया है, एप्लीकेशन और ड्राफ्टिंग के लिए योगेंद्र यादव को रखा गया है, न कि कोई किसान नेता के रूप में। आज तक अगर कैडर से नहीं हरियाणा कैडर कहाँ है वो पता नहीं, मध्य प्रदेश से कौन से आते हैं। उसी ये अभिमन्यु कोहाड़ है, वो शिव कुमार कक्का का जो भाजपा का संगठन है। हरियाणा का किसान संगठन कहाँ है? किसान संगठन दरअसल मुख्यमंत्री की तो रैली करवाता है अपने क्षेत्र में अंदर अभिमन्यु कोहाड़, और नहीं मिलने भी तो चलो चला गया होगा, जरूर जाएगा, वो तो सरकार है उसका सरकार के साथ सब अच्छा सजा है, और सरकार की मदद के लिए हमेशा ये प्रयोग में करने के लिए मोर्चे के अंदर छोड़े हुए हैं। ये काका तो किसान संघ से रहे हैं 35 साल, बिल्कुल उनकी आस्था भी है। वो हमेशा जैसे अभिमन्यु कोहाड़ और शिव कुमार कक्का ने एक और कहा था कि भी ये जो विरोध प्रदर्शन है इनको कम किया जाए, जैसे चाय पानी के कार्यक्रमों के ऊपर रोक ना लगाई जाए, कोकाण मोकाण और शादी के अंदर ना लगाई जाए, ये कहीं पे भी शिरकत करें, सिर्फ रैलियों के ऊपर लगाम लगाई जाए। ये सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से अपना सहयोग समय समय पर देते रहे, लेकिन देश के और प्रदेश के किसानों ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपने दम पे टोल कमेटियों ने जो फैसले लिए वो अच्छे रहे, उसकी वजह से आंदोलन हरियाणा में मजबूत रहा। आपने जो टिकरी पे आज लिया है, आपने सीधा सा आह्वान किया है कि आगे कमेटी नहीं कानून चाहिए और हरियाणा को बराबर का प्रतिनिधित्व एसकेएम में चाहिए। देखिए हरियाणा भविष्य रहेगा हरियाणा के प्रतिनिधित्व का एसकेएम में भविष्य? प्रतिनिधित्व तो ऐसा है कि अगर समय रहते आंदोलन को अभी मजबूत करने की जरूरत है। प्रतिनिधित्व की लड़ाई तो बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं। नहीं, आज हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो होना डिसीजन मेकिंग में यही तो हमारी भूल 2016 के अंदर हुई और यही आज हम 2021 और 20 में भी कर रहे हैं। बड़ी भूल नहीं होगी? बहुत बड़ी भूल है, जबकि हमारे पास लीड करने के लिए अगर 2-4 जैसे पंजाब में 32 जत्थेबंदियां लीड कर रही हैं, तो हरियाणा के 17-20 संगठन नहीं कर सकते थे लीड, लेकिन किसी एक पंजाब के आदमी को उसको नेता मान करके जो जिस प्रकार पूरा देश उसके पीछे एक गुमराह हो रहा है, जिसने लड़ाई किसानी की बजाय आड़तियों की लड़ी, क्योंकि उसने आड़तियों से सपोर्ट मिला। उसकी एक दुकान है शाहबाद में, एक पीपली के अंदर है। जो आंदोलन उठा वो किसानी के नाम पे आड़तियों का आंदोलन उठा है। 3 कृषि कानून किसानों को कहीं न कहीं अगर उससे अच्छी चीजें थी जो रख लिया जाता तो उसमें से किसान को लाभ मिलना था, जबकि वापसी तो सबसे पहले अगर मंडी टूटती है, मंडी की जो दुकानों से बाहर खरीद होती तो मंडी को नुकसान होता, तो आड़ती को नुकसान था, लेकिन इन्होंने मंडी को टूटने से बचाया है। एपीएमसी के हम समर्थक हैं, एपीएमसी होनी चाहिए जो छोटू राम ने बनाई थी। एक लिस्ट हमारे पास आ रही है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश बैंस और ये 8 नाम है, रामपाल चहल जी, रतन मान जी, जरनैल सिंह जी, जोगिंदर नैन,
इंद्रजीत अभिमन्यु क्वाड, इनकी मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित मीटिंग है अभी। तो ये जब आंदोलन की मांगों पे स्पष्ट नहीं हो रहा कि कमेटी नहीं कानून चाहिए, तो ये मीटिंग करके क्या उद्देश्य हो सकता है इस मीटिंग का? इस मीटिंग का उद्देश्य ये है, अगर इनको शमशान घाट की कोई कमेटी बनाई जाए तो ये जा सकते हैं। मतलब इनको जरूरत है मीटिंग के अंदर रहने की। गुरनाम चढ़ूनी को तो बहुत भूख है। अगर शमशान घाट या कोई मान लो कब्रिस्तान की भी कोई कमेटी बनती है, तो इस बुक का मोदी जी फायदा नहीं उठाएंगे? हाँ देखो, ये पाड़ने के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं। किसान दो फाड़ हो जा, मोर्चा दो फाड़ हो जा, सबके आपस के अंदर तू मैं हो के ये आंदोलन जैसे तैसे खत्म हो। कमेटी का तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान और टोल कमेटियां पुरजोर विरोध करती हैं। हरियाणा इस एमएसपी की लागत पर लाभप्रद मूल्य जो हमारी मांग है, इस पे कमेटी नहीं, इस पे तो सीधा कानून हो। मैं एक आपसे अंतिम सवाल कर रहा हूँ। इस कानून को लागू करने में 23 फसलों की संपूर्ण खरीद, जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है 1,38,00,000 और ये जो इसके लिए 1,13,00,000 चाहिए, तो जब उसके लिए बाजार या फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है उसके लिए ये 3 कानून दोबारा अमेंडमेंट करके जरूरत होगी, तो ये मांग को उल्ट सीधा करके ये एक धोखा नहीं है क्या? नहीं, कोई धोखा नहीं। इसके अंदर देखो, सरकार आंकड़े गलत पेश कर रही है। आंकड़े गलत दिखा करके इस एमएसपी से भागना चाहती है। ये बजट तो आप भी देख सकते हैं। नहीं, बजट देखिए ना। बजट के अंदर जैसे सोने का बजट देखो ना कितना है। सोना कैसे चल रहा है अपने कीमत के ऊपर। आप बाजार को एडजस्ट अपने आप हो जाएगा, खरीदार अपने आप तैयार होगा एमएसपी लागू के लिए। तो ये कानून था कि भाई खुली बाजार हो, खाली मंडी तक ना हो। उस बात को तो हम पहले कह रहे हैं। किसान की फसल को अडानी अंबानी कोई भी खरीदे, टाटा बिरला बाहर कोई खरीदे, मिल जैसे हमारे चरखी दादरी के अंदर मंडी के अंदर फसल है, उसमें 300-400 रुपए का डिफरेंस आता है और मंडी से होके गुजरती है, तो वो किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। अगर ये 3 कानून के अंदर सुधार होता ना, मंडी से बाहर भी खरीद का ऑप्शन मिलता, नहीं किसान भी उसके अंदर स्टॉक के अंदर भागीदार होता। जैसे सरसों की फसल आई, सरसों की फसल का किसान स्टॉक कर सकता था। इसके लिए तो 3 कानून ड्राफ्ट थे, उसमें 3 कानून ड्राफ्ट थे, तो वही तो कह रहे हैं कि तो इसके लिए समिति की जरूरत थी। बिल्कुल समिति बनानी थी। इस पे किसानों की समिति बनानी थी। सरकार की तरफ से भी उसके अंदर आदमी होने थे, उसके सुझाव लिए जाते कि किस चीज से किसानों को बेनिफिट मिलने वाला था। जैसे मिल के अंदर फसल को बेचते हैं, तो मिल के अंदर हमारी 300 रुपए महंगी बिकती है, जबकि मंडी के अंदर आड़ती उसको हमारा शोषण करता है। तो ये थे हमारे बीच में जगबीर। इन्होंने बेबाक राय रखी कि हरियाणा को बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एमएसपी पे कानून होना चाहिए, और इन्होंने बताया कि प्रतिनिधित्व के नाम पे हम 2.5 नेताओं का प्रतिनिधित्व मानते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी पृष्ठभूमि भी राजनीतिक या उन संगठनों से है जो हरियाणा के ज़मीनी स्तर पे नहीं जुड़े हुए। जो आपके कमेंट्स नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव हों, वो आप ज़रूर इसमें डालिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। जय किसान।